अभी आप सुन रहे थे कि कैसे हम अपने जीवन में अपने भीतर के शक्ति को पहचान के उसको दिशा दे के सही कर सकते हैं। गुरुदेव ने इस बात को हमेशा कहा, जिस समय में हम बैठे हैं ये युग परिवर्तन का समय है, लोगों को बदलना होगा। कुछ लोग सीधे बदलेंगे इच्छा से, कुछ लोगों की मजबूरी होगी कि साहब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए बदलेंगे। जो इच्छा से बदलेंगे उनकी गिनती इस समय में महापुरुष के रूप में। जो मजबूरी में जिनका बेचारा कोई चारा नहीं, अब तो हमें बदलना ही है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेचारे होंगे सब बेचारा। तो निर्णय लेने का समय है, बदलना तो है, परिवर्तन दिख भी रहा है। गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये जिस समय में हमारा अवतरण हुआ है ये मनुष्य के भाग्य को बदलना है, सुपर नेचर पावर, और बहुत दिन तक हमारी मनमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हमने अपने मन की जितनी मनमानी थी कर ली, अब उसका जो लाभ मिलना है वो मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने मनुष्य ने जितनी मनमानी करनी थी वो अपनी मनमानी कर ली है। आप जानते हैं कि जब व्यक्ति के द्वारा शासित तंत्र फेल हो जाता है, वहां लग जाता है राष्ट्रपति शासन। साहब ये शासन नहीं चल रहा। तो अब जो स्थिति है वो यही स्थिति है कि परिवर्तन जो है नियामक सत्ता ने अपने हाथ में ले लिया है, और इतने तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि अगर पलट के आप पीछे मुड़ के जाएंगे और देखेंगे तब आपको अनुभव होगा कि कितना बदला है हमारा। आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया है बदलाव। किसी समय में हम लोग पत्र लिखते थे, पत्र व्यक्ति को मिलता था 5 दिन 10 दिन में, फिर पत्र का जवाब आता था। आज तो सेकंड में टेक्नोलॉजी कहां पहुंचा दिया कि एक ईमेल अफवाह फैला दे रहा है, लोग भाग रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है जो हम लोगों ने अपने जीवन में ही देखा। आज से 15 साल पहले अगर कोई हम लोग को ये कहानी सुनाता कि साहब ऐसा भी टेक्नोलॉजी आने वाला है, 20 साल पहले कोई सुनाता, लगता कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, कौन से जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आज वो बिल्कुल साधारण रूप में छोटे छोटे बच्चे भी नेट से लेके इंटरनेट से लेके तमाम चीज हम आपके सामने में। गुरुदेव ने कहा लोगों को सही रास्ते चलना होगा, सीधे चले ज्यादा अच्छा। और देखिए उन्होंने कहा जिन जिन बातों को वो सारी बातें हो रही है। अब हम पेड़ काटते जा रहे थे, पेड़ लगाने की कोई चिंता नहीं, हमने इतना पेड़ काट दिया। गायत्री परिवार ने अभियान चलाया बहुत पहले से, 60-62-65 से हमारा अभियान है वृक्षारोपण अभियान। कुछ लोगों ने मेहनत भी किया इसमें, लेकिन आज देखिए जी न्यूज से लेकर भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक गली मोहल्ले में वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। अब लोग वृक्ष लगाने के प्रति पहले से ज्यादा ये हो रहा है, ये परिवर्तन दिख रहा है। कुछ दिन के बाद जब चारों तरफ हरा भरा पेड़ बड़ा बड़ा नजर आएगा तब हम पलट के याद करेंगे उस पटना को कि साहब इसी पटना में कभी इसी गली से निकलते थे, एक भी पेड़ नहीं था, देखिए हरियाली है। ये परिवर्तन है, परिवर्तन हो रहा है। गुरुदेव ने कहा आने वाले समय में हर व्यक्ति को सादा जीवन उच्च विचार में चलना होगा। जो आगे चल के दिखाएगा वो कहा जाएगा कि साहब ये लोग महापुरुषों हैं। पीछे तो मजबूरी है। डॉक्टर के यहाँ जाइए, आजकल डॉक्टर के यहाँ इतनी भीड़ है, एक भी डॉक्टर, उसमें भी जिसका थोड़ा नाम है वो डॉक्टर को कहता है कि एक महीना उसके यहाँ नंबर भी नहीं। लोग इतने बीमार हो रहे हैं, हमको लगता है कि एक इंच अगर हॉस्पिटल खोल दिया जाए तो भी समाधान नहीं। क्यों बीमार क्यों पड़ रहे हैं? सब दवाई से ठीक हो जाएंगे। अगर दवा से ही ठीक होना होगा तो इतने लोग बीमार ही नहीं पड़ते।
आपको अपने चाल चलन में परिवर्तन लाना होगा, खान पान में परिवर्तन लाना होगा। नहीं साहब हम तो इंजीनियर बनेंगे। अरे इंजीनियर बनोगे तब जब स्वास्थ्य रहे। तुम्हारा स्वास्थ्य तो समाप्त हो रहा है, तुम भीतर से कमजोर हो, मानसिक रूप से तुम कमजोर बनते चले जा रहे। फिजिकल बॉडी जो है तुम्हारा दिख तो रहा है हल्का कट्टा, लेकिन वो फूला हुआ है। एक पिन लगेगा कि उसमें तुम्हारा हवा निकल जाए। कहने का मतलब कि हम भीतर से भी कमजोर हैं, और कमजोर इंसान इस धरती का बोझ है। विवेकानंद ने कहा इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो कमजोर रहना। और हम मन से भी कमजोर हैं, तन से भी कमजोर हैं, सोच से भी कमजोर हैं, विचार से भी कमजोर हैं। मजबूती नाम की कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। अब तो हम इतने कमजोर हो गए हैं कि कई लोगों को तो लगता है, हमें जब मिलते हैं अपने युवा साथी से, इनको कैसे उठाया जाए। उठने की भी स्थिति में नहीं है, लेकिन वो उस अवस्था में भी एक ही शब्द, जैसे वो अचेता अवस्था में कुछ कुछ बड़बड़ाते रहता है आदमी, उस अचेता अवस्था में वो एक ही चीज बड़बड़ा रहा है, इंजीनियर कोचिंग इंजीनियर। पानी का छींटा मारते हैं, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फिर जगता है, आप बोलता है इंजीनियर। ये बेहोश हो, अचेता अवस्था में पानी का छींटा दे रहे, होश में तो आओ गए। तुम तो बेहोशी की स्थिति में, मानसिक रूप से तुम अस्त व्यस्त हो। तुम्हारा लिविंग तुम जैसे रह रहे हो उस कंडीशन में मैं तो कहूं जूता बूट पॉलिश की स्थिति में रहोगे कि नहीं, मुझे संशय। भाई मेरे बदलिए, नहीं बदलिए। नहीं साहब हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बदलना तो है। टेबलेट से बीमारी ठीक हो जाए, दवा से ठीक हो जाए। नहीं साहब मेरी बीमारी तो दवा से ठीक हो ही नहीं रही है, तो डॉक्टर कहता है भाई साहब अब तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी। दर्द होता है सर्जरी में, लेकिन क्या करें, डॉक्टर भी चाहता नहीं है आपका सर्जरी करना, लेकिन देखा कि इस पर दवा का कोई असर नहीं होगा, अब इसका सर्जरी जरूरी है। परमात्मा भी देख रहा है, ये टोने टोटके से इसके भीतर कुछ हो नहीं रहा। ये गायत्री को समझाया जा रहा है, फिलॉसफी दिया जा रहा है, लेकिन इसके माथे पर जोर तक नहीं गिर रहा। ये खुशत हो गया है। ये ऐसा कोई कहा है तो सारा भी सोच ले, फिर भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो परमात्मा क्या करे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आप विक्षिप्त रहने लगेंगे। ये यहां बढ़ा के विक्षिप्त हो, ये सब विक्षिप्त है, मेंटल रूप से अनबैलेंस्ड है। ये इनको समझ में नहीं है कि ये ऐसे 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 करने से कुछ भी नहीं हासिल होने को। तुम बेकार में ऐसे ऐसे कर रहे, तुम बेकार में ये वाला करके यहाँ वाला दिखा रहे हो। नहीं साहब सलमान जी तो किए हुए, तो सलमान जी किए हुए हैं, माल कमा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम जाल बूंद रहे हो, वो माल बूंद रहा है, तुम जाल बूंद रहे हो। जाल में बहुत फंसेगा। मकड़ा बड़ा प्यार से जाल बूंदता है। मकड़ा देखा है आप लोग? मकड़ा है सुपर मकड़ा। मकड़ा बड़ा प्यार से जाल बूंदता है। बूंदते समय उसे समझ में नहीं आता, वो तो कोलाबेरी करते रहता है, मजा लेता है, मजा लो। अच्छा, और जब उस जाल में लटक के स्वयं एक दिन मरने के कागार पर आता है तो युवा होश में पहुंच जाता है। कुछ करिए भैया, गाओ जी गाओ, पढ़ते हैं ना जाल बूंदना लंबा समय से 2 साल 3 साल से तुम पटना में आके जाल बूंदते रहो। अब जब उसमें लटक रहे हो तो तुमको कष्ट हो रहा। अब क्या करें? जाल काटने के लिए किसको बुलाएं? कौन काटेगा जाल? आप करिए भाई। अगर नहीं बदले, नेचर किसी को बख्शता नहीं है। आप भगवान कह लीजिए उसको, प्रकृति कह लीजिए उसको, किसी को नहीं बख्शता। बड़ा तेजी से बदलाव आ रहा है। गांधी ने जमींदारों को कहा, भाई मेरे, जैसे आप अकड़ के चलते हैं, जींस टी शर्ट और उस पर क्या क्या लिखा हुआ, नेट नाइट पाइप पाइप सब लिखवा लेते, अलग से छुपाते हैं।
छपा छपाया मिलता, सब के जब रोड पर चलते थे जमींदार भी ऐसे ऐंठ के चलता। गांधी ने कहा भाई मेरे लॉज वाले, हॉस्टल वाले, रूम वाले, कोलाबेरी वाले, मेरा साथ दो, ये देश को भगाएंगे। जमींदारों ने कहा ये गांधी का दिमाग कर दिया गया, सच्ची बात बोला। ये इनके पास होती है कहा, लेकिन परिवर्तन किसी के समझ में नहीं आया कि बदल जाएगा, जमींदारी समाप्त हो जाएगा, अंग्रेज भाग जाएंगे, ये किसी के कल्पना में नहीं भागा। तो जो बेचारा गुरुवत जमींदार सब था वो तो गांधी के बहकावे में आ गया, कोई स्वाध्याय करने लगा, कोई गायत्री के लिए ध्यान करने लगा। जो नहीं करता था उसका संख्या बहुत ज्यादा था, वो उसको देख के हंसता था, उनकी कब क्यों रहा। परंतु जो छोटे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बड़े जमींदार परिवार के घर पैदा हुए, साधारण नहीं, 2200 बीघे जमीन के मालिक थे, 2200 बीघा। आपके पास है और इनके भी चचेरे भाई लोग थे। जब ये 15 साल की अवस्था में आजादी की लड़ाई में कूदे, इनके भाई लोगों ने कहा ये हमारे परिवार में एक अभागा कहां से पैदा ले लिया। ये कहता है कि अंग्रेज भागेगा हम लोग भगाएंगे। इनके भाई लोग इन पर कमेंट करते थे जब अंग्रेज भाग जाएगा तो आना हाथी पर चढ़ के हम आरती उतारेंगे तुम्हारा, मतलब ये संभव नहीं। और उन भाइयों का नामो निशान नहीं है, किसी भाइयों ने इन पर कमेंट किया। लेकिन आज ऐसे अनगिनत इसी बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था? मैं उनके गांव गया, बरबीघा के भाई लोग अगर होंगे तो मैं गया उनके गांव में लोगों ने कहा कि जमींदारी के समय में इनके घर की कुर्की हुई, जब्ती हुआ, क्यों? ये अंग्रेज के खिलाफ बगावत कर रहा। बगावत बहुत बड़ा बात था उसमें, अगर आपने बगावत कर दिया तो आपकी संपत्ति जब्त। और जो जमींदार माल उड़ा रहे थे, कमेंट कर रहे थे, कोलाबेरी मजा है ना जब्ती में, उस समय का वो तमाम बेवकूफ लोग जो ध्यान करता था, जैसे भी तो ध्यान रखता है वो महाबेवकूफ लड़का, जो अच्छे महापुरुषों की जीवनी पढ़ता है वो सुपर कराता है, मोबाइल में जो कोलाबेरी करता है वो सॉफ्ट है। सेम कंडीशन सेम टाइम आप भी जमींदार है, बुद्धिहीन जमींदार जिसको आगे नहीं दिख रहा है कैसा टाइम आ, वो तो बस घेर चाल में, मैंने कहा अचेत अवस्था में है, फोर्स नहीं है, झोला टांगे हुए है, पानी मारी ये आप। और उसके बाद क्या हुआ? सारे जो जमींदार बेवकूफ थे वो सारे लोग मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, संतरी बने, क्या बने। आज जो अकल करके दिखाते थे मुसल्लह को, बधान समिति, भिजान, सीजान, कीजान, क्या चीज का विजन है? विजन आपके पास विजन है, ये नाम साल दिए हैं विजन। अरे विजन क्या है? माफ करना, मैं किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं कह रहा। ये उसके बाद वाले जो बेवकूफ लोग थे वो हो गए, मैं जो बेवकूफ हुआ था, और जो होशियार सब था मंदिर का आया नहीं, तुम्हारा क्या होता है ना, जो बेवकूफ था वो तो बेवकूफ ही था बेचारा, और जो होशियार था घबराते हो, चुरा जाओगे, चूर तो जो होशियार लोग थे आज इसी बिहार में, आप अगर जानते हैं या नहीं जानते, मैं जानता हूं, उनके दरवाजे पर कुत्ता भी नहीं भूखता है। कुछ क्यों नहीं भूखता है? वो कहता है इनके लिए तो है ही नहीं, ये मुझे कहां से देंगे।
ये मुझे कहां से देगी। समय बड़ा